जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली वैकेंसी निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। कुछ अभी बाकी है तो वो भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आपने वो अभी नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम डेट दे रखा है 9 दिसंबर 2020 का ये आपका पेपर है। और फर्स्ट शिफ्ट को आपका पेपर हुआ था। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। और आपका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूं, क्योंकि जो आपके न्यू कैंडिडेट है उन लोगों को नहीं पता होगा कि इसका एग्जाम पैटर्न है क्या होता है। तो 20 अंक का आपका इसमें जीके जीएस पूछा जाता है, और 15 अंक का मैथ, 25 अंक का रीजनिंग और आपका 10 अंक का आपका जीके जीएस, 10 अंक का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप किस राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उस राज्य का यानी अपने राज्य का आप नाम लिख दीजिएगा और जय हिंद बोल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? तो कौन सी नदी है वो है आपकी गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। क्योंकि आपका ये आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से हाईलाइट है। तो आपका प्रश्न बोलेंगे और आंसर, क्योंकि आपको इतना ही बहुत ही कम से कम आपको पता तो चल रहा है कि भाई यहाँ से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न बनते हैं। तो आप वैसे ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आपका दूसरा प्रश्न है, इसके अलावा जितने भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर कराया हूँ, उसमें आपका मिनिमम 10 अंक का करंट अफेयर्स पूछा गया है। जो कि मैं हर वीडियो में बताया हूँ कि 10 अंक का आपका करंट अफेयर्स पूछा गया। तो आपको करंट अफेयर्स 100% पढ़नी है। इसके अलावा स्टेट जीके में जैसे आपका पर्व हो गया, नदी हो गए, त्योहार हो गए, सहायक नदियां हो गई, ठीक है, और भी आपके बाधक हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, यहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं। और आपका पॉलिटी में आपका जो आपके पॉलिटी में आपका अनुच्छेद आर्टिकल हो गए, वहां से प्रश्न बन रहे हैं। तो वहां से अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष डॉट डॉट में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। तो कब किया था? तो भारत ने आपका 1952 में, कब किया था? 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था, ठीक है ना। परिवार नियोजन आप जानते हो कि हम दो और हमारे दो, वही है आपका परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? तो वो कौन है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, वो है आपके दिव्या देशमुख। कौन? दिव्या देशमुख आपकी एक भारतीय शतरंज की खिलाड़ी है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका देखिए, पॉलिटी से डॉट डॉट 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो कौन थे? आपके 2012 से 2017 के बीच किसका कार्यकाल बताया है? तो वो है आपके प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी आपके 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और जो आपका राष्ट्रपति होता है वो आपका देश का वो प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन आपका जल में घुलनशील होता है? वो है आपका BC, ठीक है। A, D, E, K, ये जो आपके विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है।
और जो आपका BC ये आपके जो होते हैं ये आपके पानी में घुलनशील होते हैं। ADE ये आपके वसा के हो गए, ठीक है, और ए आपके पानी के हो गए। तो उसने क्या पूछा है, विटामिन सी आपका पानी में घुलनशील यानी जल में घुलनशील है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 के वृद्ध आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य के अनुसार 2018-19 में थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति परसेंटेज थी, तो कितने परसेंट थी, वो थी आपकी 4.3%। कितनी थी, 4.3%। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य यानी सबूत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य ... की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। तो वो कौन सी है, वो है आपकी भारतीय दंड संहिता के अनुसार। कौन सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। तो बिल्कुल सही है। आप अगर कोई न्यायिक कार्रवाई में आप अगर गलत सबूत या गलत साक्ष्य प्रस्तुत करोगे तो आपका उस कार्रवाई तो होगी, दंडनीय अपराध है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई एक सही है, वो आपको बताना है। तो पहला देखेंगे, विद्युत धारा एक SI मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ये आप हाई स्कूल में ही पढ़े होंगे, मैट्रिक में। तो आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बनावली डैश राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो बनावली जो है हरियाणा राज्य में, कहां पर, हरियाणा राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। जो आपका बनावली है वो आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, Which of the following body part is not a part of the respiratory system? तो इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा अंग्रेजी में कमजोर है। तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा, कॉलन। क्या, कॉलन। ऑप्शन 1 आपका राइट है। जिसको अंग्रेजी आती है उसको कोई दिक्कत नहीं। वैसे कॉलन हिंदी में आपका एक पेपर है, बीच में इंग्लिश का डाल देते हैं, है जी के जी ऐसी, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में दे दिया। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल ... में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई है। तो कितनी, वो आपका अप्रैल 2002 से कब, अप्रैल 2002 में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई है, ठीक है ना। पहले कम थी, लेकिन आपका 2002 में, अप्रैल 2002 में ये बढ़कर 35 किलोग्राम हो गई। अगला प्रश्न है, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वो कौन सा है जिसे हम अचल संपत्ति के रूप में कहते हैं, वो है आपका भवन या भवन का निर्माण। ये आपका अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत होता है, अचल संपत्ति में आता है। इसमें क्या लिखा है, खड़ी या काटी ना गई काष्ठ। तो ये थोड़ी होगा बढ़ती फसलें और घास, ये तो बिल्कुल नहीं, आपका भवन ही होगा, ठीक है ना। अचल संपत्ति जो आपका रुपया होता है, तो ज्यादा रुपया हो, जो टैक्स नहीं भरते हो, आपकी संपत्ति पड़ी है ना, उसका कोई पता है कहाँ से संपत्ति आई है ना, कोई उसके कागज है, तो उसको अचल संपत्ति वो कहलाती है, ठीक है ना। 2 नंबर का जो काम वो आपका अचल संपत्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है, ... में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। तो कौन है वो, आपका पत्तदकल। पत्तदकल में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। तो ऑप्शन 1 आपका पत्तदकल। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ माइकल हसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। तो किस प्रकार से संबंधित है, तो भाई जो आपके ये माइकल हसी है, ये आपका बल्लेबाजी कोच है। क्या है, बल्लेबाजी कोच है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पढ़ेंगे ऑप्शन 2 को, देखिए, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका यह जो आपका ऑप्शन 2 है, ये आपका गलत है। उसने पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन 2 आपका गलत है। बाकी ए वाला
और ए वाला ये आपका ठोस के बारे में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में डॉट डॉट के रूप में वर्णन किया जाता है। तो किसके रूप में वर्णन किया जाता है? तो चोल शिलालेखों में पल्लीच्छिदम, क्या पालीच्छिदम के रूप में वर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन बना आपका राइट होगा, पालीच्छिदम। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से है। तो करंट अफेयर्स आपको 1 जनवरी मतलब जनवरी 2023 से आपका दिसंबर 2023 तक का ही पढ़ना है। तो अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में डॉट डॉट दिन का समय लगता है। तो कितने दिन का समय लगता है? अगर आप मुंबई में जमीन खरीद रहे हो और उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, पंजीकरण करना है, तो उसमें आपका 68 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 68 दिन का आपको समय लगेगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है सिक्किम में? वो है आपका मरूनी। मरूनी आपका सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो मरूनी जो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, सीएससी आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया? तो वो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है? वो है आपका जन धन दर्शक। कौन सा है? जन धन दर्शक। और आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संत डैश के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। तो किसके रखे हुए हैं? संत फ्रांसीसी जेवियर। किसके? संत फ्रांसीसी जेवियर के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये आपका करंट अफेयर्स से, इसको पढ़ लीजिएगा। चाहे आप करंट अफेयर्स तो ये वाला वैसे नहीं पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स आपका 2023 का भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ से करंट अफेयर्स के प्रश्न बन रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखो ये भी आपका करंट अफेयर्स से पहले ही बताया, आपका मिनिमम आपके 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार चेक बुक सुविधा युक्त डाकघर बचत खाते हेतु न्यूनतम आवश्यक शेष राशि निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? 500 रुपए। 500 किसमें? ऑप्शन 4 में आपका 500 रुपए निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है आपका, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो जो आपकी सत्यार्थ प्रकाश जो आपकी पुस्तक है वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजा रुद्रदमन डॉट डॉट वंश से संबंधित है। यह आपका राजा रुद्रदमन इस वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो राजा रुद्रदमन शक वंश से संबंधित है या शक वंश के शासक थे। तो ऑप्शन 1 आपका शक। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? दुर्गा माता को तो बिल्कुल ही माना जाता है, काली माता को बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी माता को भाई रुपयों की देवी माना जाता है, धन की देवी माना जाता है। बाकी आपका सरस्वती को आपका वीणा वादनी भी कहते हैं और आपका शिक्षा की या आपका ज्ञान की देवी माना जाता है, ठीक है, सरस्वती माता को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो कौन सा है? वो है आपका मिर्गी। मिर्गी एक आपका गैर संचारी रोग है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम डॉट डॉट के अंतर्गत किया गया था। तो कब किया गया था? तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में। कब किया गया? 2014 में आपका नया राज्य तेलंगाना बना था। या तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो आपका 2014 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा डॉट डॉट आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। तो कौन सी धारा है? वो आपकी 306 आपकी आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है, ठीक है। 302 आपका मर्डर से, 376 आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डॉट डॉट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये आपका दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो अदिगल द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा काव्य है? वो है आपका
शिलप्पादिकारम। क्या है? शिलप्पादिकारम। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो कौन सा जो आपका शिखर है वो है आपका पूर्वी घाट में स्थित, वो है आपका महेंद्रगिरी। तो मैं आपको पहले ही बताया, आपका पर्वत पहाड़ हो गए, ठीक है, नदी नाले, नदी हो गए, बांध हो गए, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? तो कौन है? वो आपका नरेंद्र मोदी जी है। कौन है? नरेंद्र मोदी। ये आपको पता होना चाहिए, टीवी में भी इसका एक वो आता है एपिसोड, मन की बात, ठीक है ना। तो वो आपका नरेंद्र मोदी जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है। अगला प्रश्न है, गौड़िया नृत्य भारत के डॉट डॉट भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो जो आपका गौड़िया नृत्य है वो आपका पूर्वी भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। पूर्वी भाग में कौन सा आते हैं? पूर्वी भाग में आपके असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड हो गए, ठीक है ना, ये आपके पूर्वी भाग में, सिक्किम हो गया, ठीक है ना, ये सब आपके पूर्वी राज्य कहलाते हैं, 7 स्टेट है। अगला प्रश्न है, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डॉट डॉट जगत का भाग होता है। तो किस जगत का भाग होता है? एक प्लांटी जगत का भाग होता है। कौन? टेरिडोफाइटा। कौन? टेरिडोफाइटा प्लांटी जगत का भाग होता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ये बॉटनी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपए के मूल वर्ग वाले बैंक के नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके जो आपके 10 के नोट जारी किए गए हैं, ठीक है ना, उसका रंग कैसा है इसलिए पूछा है। तो उसका रंग है आपका चॉकलेटी भूरा। कैसा है? चॉकलेटी भूरा है। नीला किसका है? नीला आपका 100 रुपए का है, ठीक है ना, नीला जो है वो आपका 100 रुपए का है। पीला है, एक पीला आपका 200 रुपए का है। सिलेटी 20 रुपए का, नो, ठीक है, तो 20 देख लेना सिलेटी किसका है। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डॉट डॉट में थी। तो कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत या राज्य की राजधानी तौसली थी। क्या थी? तौसली। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में डॉट डॉट द्वारा किया गया था, जो इसके सचिव बने थे। तो किसके द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी का गठन? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको नोट कर लो। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था, और ये इसके सचिव भी बने थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर को पहले डॉट डॉट के नाम से जाना जाता था। तो उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता है। कहाँ? अवंतिका के नाम से जाना जाता था। जो आपका उज्जैन शहर है वो आपका क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी आपने सुना होगा कि 12 साल की जो आपकी बच्ची थी उसके साथ रेप किया है, ठीक है ना, वो आपकी फिलहाल की अभी घटना है। अगला प्रश्न है, आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय डॉट डॉट में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो कहाँ था पहले? पहले था ये कलकत्ता, जो कि आपका वर्तमान में कोलकाता कहलाता है। उसका वहां से शिफ्ट हो गया, मुंबई शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, वहां से मुंबई शिफ्ट हो गया, ठीक है। मुंबई ही आपकी आर्थिक राजधानी कही जाती है अब, ठीक है। पहले ये कलकत्ता में था, लेकिन अब ये मुंबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि पहले आपकी जो राजधानी थी वो आपकी कोलकाता थी, फिर आपका नई राजधानी न्यू दिल्ली बनी, ठीक है, तो आपका मुंबई में शिफ्ट हो गया। अगला प्रश्न, दिसंबर डॉट डॉट में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था? ये 1985 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन 3, ठीक है ना। और आपका जो कांग्रेस की स्थापना वो आपका 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। पहला अधिवेशन इसका मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और वो अधिवेशन आपका 1885 में ही हुआ था। ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ डॉट डॉट जैन तीर्थंकर थे। तो जो आपके पार्श्वनाथ थे वो आपके 23 में जैन तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो वो कौन सा बंदरगाह है जो आपका पश्चिमी तट पर स्थित है? तो वो है आपका
कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शब्द मैन कैडिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो जो आपका मैन कैडिंग है उसका संबंध क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? तो कौन सा संगठन है? वो है आपका सत्य शोधक समाज। कौन सा है? सत्य शोधक समाज पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था। बाकी मुक्ति मिशन, सादा सदन और आर्य महिला समाज ये सब उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। बाकी जो नहीं चलाया, जो आपका प्रश्न पूछा गया, वो है आपका सत्य शोधक समाज नहीं किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला डॉक्टर SI पद्मावती का अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया। तो वो कौन सी डॉक्टर थी? वो थी आपकी कार्डियोलॉजिस्ट। कौन सी थी? कार्डियोलॉजिस्ट। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है? तो कौन सा है? वो है आपका वाणिज्यिक विवाद। कौन सा नहीं आता है? वाणिज्यिक विवाद। तो उसने बोला परिवार, तो परिवार में यार विवाह रद्द करना किया जाना तो बिल्कुल यार वो तो आपका लॉजिक ही लग रहा है कि आपका विवाह रद्द करना, विवाह किसमें होता? परिवार में। बिल्कुल। तलाक भी क्या इसमें होता? परिवार में। दाम्पतिक तो यार दाम्पतिक मतलब पत्नी पत्नी, तो वो ही आपका पति पत्नी कहला। तो ये दाम्पतिक अधिकारों का पुनर्प्रतिष्ठापन, तो ये भी आपका उसी में आएगा परिवार में। बाकी जो नहीं आएगा वाणिज्यिक विवाद आप